हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है ए का संबंध एफ दिया है, तो उसी प्रकार से एन का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए जैसे कि 3 गुना 2 को 10 लिख दिया, उसी प्रकार से 5 गुना 4 को 18 लिख दिया, 6 गुना 5 को 22 लिख दिया, 7 गुना 6 को क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए जैसे देखेंगे 56 का संबंध 11, 34 का संबंध 7, क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 12 है। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे, क्योंकि अभी ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, तो आप पिछले पार्ट को जाके चैनल पे देख सकते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटीएट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मुर्गा का संबंध दिया गया है मुर्गी, तो उसी प्रकार से आगे देखा जाए क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोगों के सामने कैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि मुर्गा का जैसे मुर्गी लिखा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया गया, तो उसी प्रकार से आगे इन दोनों जगह पर आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लेना है। तो देखना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को सूचित कर रहा है। तो देखिए अगर बात करेंगे जैसे कि हम लोगों का मुर्गा का मुर्गी दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, यानी घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर आधारित ये प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगामी एग्जाम में आपके आएंगे, तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ए का संबंध एफ है, तो उसी प्रकार से एन का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ए का संबंध हो जाएगा एफ, और इस जगह पर जैसे लिखा है समानुपात का चिन्ह, यहाँ पर एन और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या है, ए से यदि एफ पे जाएंगे तो आपको क्या देखना है कि अल्फाबेट में कितना लेटर का बढ़ोतरी किया हुआ है। तो ए से एफ पे जाने के लिए आपको इसमें कितना करना होगा, +5 कर देना होगा। तो उसी प्रकार से आपको इसमें क्या कर देना होगा, +5 कर देना होगा। तो जैसे ही एन में 5 लेटर कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एनालॉजी, अलग अलग चैप्टर से श्रृंखला हो गया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे देखिए इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ भी देखिए उसी तरीके का आपको लॉजिक लगाना है। ऐसे पहले इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे बी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी, और फिर सी, और क्या लिखा है, अच्छा सी को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, बी डी सी, और यहाँ पर हो जाएगा ई। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको नीचे कर लेंगे, जी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, और जे लिखा है। उसी प्रकार से देखा जाए आगे जैसे करेंगे, क्यू हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, और टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी से यदि जी पे जाएंगे तो देखिए अल्फाबेट में आपको देखना है, यानी ABCD में देखना है कि कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। उसी प्रकार से इन सभी में कर देना है, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ है। तो बी से यदि जी पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इसमें +5 कर देना होगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना होगा, +5 कर देना होगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, 5। तो जैसे ही आप +5 करेंगे सभी में, तो देखिए आपका हो जाएगा, यानी कि बी में 5 लेटर का वृद्धि कर दिया तो हम लोगों का जी आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें +5 कर देना है, इसमें +5 कर देना है, इसमें आप +5 कर देना है, इसमें भी आपको क्या करना है, +5 कर देना है। तो देखिए जैसे ही क्यू में 5 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्यू के बाद देखा जाए तो इस जगह पर हम लोगों का भी आएगा।
उसी प्रकार से एस में अगर देखा जाए इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, आर में 5 लीटर कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा और टी में कर देंगे तो वाई हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, वी एक्स डब्ल्यू वाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने डाइस से संबंधित यानी पासा वाले प्रश्न दिए। एक ही पासा के 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया और उस संख्या प्रतीक चिन्ह जो हम लोगों का दिया गया ये वाला प्रतीक चिन्ह वाले फ्लग के विपरीत फ्लग पर कौन सा होगा। तो डाइस का यानी सवाल करने के लिए क्या तरीका है, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, कोई 2 पासा को आप उठा लेंगे। अगर इसको पहला पासा मान लीजिए ये हो गया, दूसरा पासा ये हो गया, तीसरा पासा, तो इसमें आपको देखना कोई 2 ऐसे पासा लेना है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो। तो कॉमन का मतलब दोनों मिल रहा है। ये देखिए अगर आप दूसरा पासा को देखेंगे, अगर आप तीसरा पासा को देखेंगे तो इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन इसमें देखिए 9 मिल रहा है और इसमें भी हम लोगों का 9 मिल रहा है। तो 9 यहाँ पर भी लिख देंगे, 9 यहाँ पर भी लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लॉक वाइज चलना है। तो क्लॉक वाइज जैसे ही चलेंगे तो इसमें देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, क्लॉक वाइज चल देना है। तो दोनों क्लॉक वाइज घुमा देंगे। तो 9 के बाद यहाँ पर देखिए क्लॉक वाइज चलेंगे तो स्टार हो जाएगा, स्टार के बाद हम लोगों के सामने प्रतिशत हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 9 के बाद चलेंगे क्लॉक वाइज में तो यहाँ पर जैसे इसका सिंबल हो जाएगा डॉलर टाइप में, इस तरीके से किया हुआ है। और उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या है, इस तरीके से क्या हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए तो उसने इसी का पूछा था, यानी कि हम लोगों का जो एंड होता है यानी उसका पूछा हुआ, और का सिंबल का पूछा गया था, और के सिंबल का क्या विपरीत फलक पर आया। तो देखिए ना आपका आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे। आपको करना क्या है कि इन्हीं 2 पासा को लेना है और ये देखना है कि कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो कॉमन दोनों में 9 मिल रहा है यानी 9 मिल रहा है। उसके बाद आपको क्लॉक वाइज चल देना है यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो जैसे ही चल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से हम लोगों का आंसर आएगा। तो देखिए आप पहले इसका देखिए कि किस तरीके से चला है। जैसे यहाँ पर एक एरो का निशान आया तो इसमें क्या क्या एरो का निशान ऊपर कर दिया। उसी प्रकार से एरो का निशान और कोना पे यानी एक कोना से दूसरे कोना पे जा रहा है और क्या घूमते हुए जा रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इधर कर दिया तो आगे वाला जो होगा हम लोगों का यानी कोना जो जाएगा तो किधर से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना इस जगह पर आएगा और इधर से हो जाएगा। ठीक है, यानी एरो का जो निशान होगा इस जगह पर होगा। और अब ये भी देखना है इसमें क्या क्या है, अल्टरनेट क्या है। इसको छोड़ के देखिए ये वाला फिगर इधर क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे, इस फिगर में ला देंगे। तो चलिए ला देते हैं। तो यहाँ पर फिगर कैसे बन जाएगा, जैसा जैसा फिगर जैसे कि इस तरीके से क्या हुआ है यहाँ पर कर लिया। और हम लोगों का फिगर में देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या है। जैसे डार्क वाला भाग ऊपर है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डार्क वाला भाग ऊपर हो जाएगा। उसके बाद डार्क वाला जैसे ही ऊपर कर देंगे और हम लोगों का प्लेन जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाइए, इस जगह पर प्लेन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, जस्ट नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, नीचे कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों का प्लेन वाला क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का नीचे हो जाएगा। यानी कि तो देखिए किस ऑप्शन में हो जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डार्क वाला। तो हम लोगों का जैसे यहाँ पर देखिए इसमें डार्क ऊपर है, उसी प्रकार से एक बार उसने क्या किया, डार्क को ऊपर किया, फिर हम लोगों का बिना डार्क वाला यहाँ पर लाया। तो उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो आगे जो आएगा हम लोगों के सामने डार्क वाला आ जाएगा ऊपर। तो डार्क वाला ऊपर यानी इस जगह पर क्या होगा, डार्क वाला भाग सबसे ऊपर रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला फिगर ही नहीं दिख रहा अलग, इसमें है नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे फिगर वाले। इसमें हुआ क्या, मेन इसमें अगर देखा जाए तो यहीं से पता चल रहा है कि ये एक कोना से इस कोना पे ले गया, उसके बाद ये वाला कोना पे चला गया, ये वाला। तो अगला जो आएगा तो इस कोना पे जाएगा और इधर से फिगर होगा। तो इधर से करने के लिए देखिए पहले इस ऑप्शन को हटा दीजिए, इसमें किधर से कर दिया तो यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से इधर जाएगा। तो ये बात तो समझ गए। उसी तरीके से यहाँ से हम लोगों का इधर से जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, इधर से इस जगह पर। और डार्क वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर है तो एक बार इसमें क्या क्या है, नीचे कर दिया। इस बार क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है।
तो देखिए 6 का संबंध जैसे 20 लिखा, 18 का हम लोगों का 56, 11 का 35, 8 का हम लोगों का 24 दिया था। अब कैसे सॉल्व होगा, तो इसको ऐसे कर लीजिए 6 अगर गुना हम लोगों का 3 कर दें तो देखिए 6 गुना 3 अब प्लस आप 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखा जैसे 18 गुना 3 आप प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने देखिए 11 और गुना क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे अब प्लस 2 कर लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको कर लीजिए तो देख लीजिए हो रहा है क्या, 8 गुना 3 अब प्लस क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 26 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर 24 दिया है। तो यहीं से पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम यानी कि भिन्न का मतलब है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, जैसे कि आप पैटर्न को इस प्रकार से दिया गया, ऑफिशियल को इस प्रकार से लिखा है, तो हनी का कोड क्या होगा। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे जो देखकर आप आंसर कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हो जाएगा P, उसके बाद हम लोगों के सामने A लिखा है, फिर हम लोगों के सामने RTT, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने E, R और N। तो पहले इसको देखना है कि कैसे लिखा उसने, 94 कैसे लिखा है, क्या 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 है जो कि 94 आ जाएगा। तो देखिए आराम से आप इसको जोड़ लीजिए। P का स्थान होता है 16, A का स्थान होता है 1, T का मालूम होना चाहिए कि 20 होता है, इसी प्रकार से T 2 बार लिखा है तो 20 हो जाएगा। E का हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा और R का 18 हो जाएगा और N का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। उसी प्रकार से हनी का पूछा गया तो आप हनी का लिख लीजिए और उसको जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कर लेते हैं H, उसके बाद ON और फिर हम लोगों के सामने E और क्या लिखा हुआ है, Y लिखा हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही करेंगे H का आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार से O का हम लोगों के सामने 15 होता है और N का हम लोगों के सामने 14 होता है, E का हम लोगों का 5 होता है और Y का क्या होता है हम लोगों के सामने 25 होता है। तो Y का 25 होता है, 25 उधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर प्लस क्या कर लेंगे हम लोग, 25 इस साइड में यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ही 25 लिखा गया अब इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 5 10 4 14 5 19 और 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 8 27 करीब 7 हासिल रहा, 2 इधर 2 और 1 3 2 5 और 2 हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 1 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 67 आ जाएगा, यानी हनी के लिए कोड क्या आएगा, तो 67 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोगों का साइलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाला है। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां जो है हम लोगों का चूहे हैं। तो सबसे पहले इस जगह पर बना लेते हैं। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन और दिखेगा क्योंकि अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा हम लोगों का बिल्लियां, तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि कुछ बिल्ली का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे। तो कुछ बिल्ली का हिस्सा चूहे कर ले, ठीक है। फिर उसने कहा कि सभी चूहे क्या है, कुत्ते हैं। तो सभी चूहे को आपको क्या कर लेना है, कुत्ता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का सभी कुत्ते क्या है, बंदर है। तो सभी कुत्ते को हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोगों का डायग्राम बना देंगे। अब चलते हैं निष्कर्ष पे, देखा जाए कि क्या क्या कहा गया है। कुछ बंदर जो है बिल्लियां हैं, तो देखिए बंदर का हिस्सा बिल्ली में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर बात करेंगे कुछ बंदर का बिल्ली में, तो बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का बंदर का बिल्ली में जा रहा है, ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। फिर कहा जा रहा है कि सभी बंदर चूहे हैं। तो क्या सब बंदर चूहे का अंदर में गया है कि नहीं गया, तो ये नहीं गया है, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बात हम लोगों का गलत होगा क्योंकि बंदर का हिस्सा हम लोगों का चूहे में नहीं जा सकता है क्योंकि इसका डायग्राम क्या है, बहुत छोटा है। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी एक दिया। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने एनालॉजी का। देखिए आपका आज सीजीएल सीपीओ में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखिए कितना बड़ा दिया, इसका संबंध इस तरीके से तो इसका पूछा गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले वाले का संबंध देख लीजिए और सीधा आखिरी वाला का निकाल। जैसे इसको कैसे लिखा है, अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए इसको लिखने का तरीका बताते हैं कि उसने क्या किया। जैसे हम लोगों का बर्थडे है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे TH, उसके बाद DAY। ये देखिए यहीं से पता चलेगा कि उसने क्या किया है और कैसे किया। इसको नंबरिंग से लिख दिया। जैसे इसको ले लेंगे
तो यहाँ से अगर देखेंगे ना तो 4 लेटर करके अगर लिया जाए, इसका संबंध अगर देखा जाए कि उसने कैसे किया है, वैसे तो आप आराम से इसको कर सकते थे। इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे एच हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डी ए, फिर वाई, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी आई, फिर हम लोगों के सामने आर टी। तो ये देखिए उसने क्या किया, शुरू का 4 लेटर जैसे देखा जाए एच डी ई, देखिए यहाँ से उसने क्या कर लिया, यहाँ से जो इतना सा हिस्सा है 4 लेटर, और उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा 4 लेटर हो जाएगा। तो 4 लेटर को उसने क्या कर लिया, ये वाला को आगे रख दिया, ये देखिए इस जगह पर यहाँ पर 4 लेटर को क्या कर दिया, आगे कर दिया, और हम लोगों का जो ये वाला हिस्सा बी आई आर टी उसको क्या कर दिया, पीछे कर दिया। लेकिन यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो 4 लेटर है उसको आगे में लिख दे रहा है, और 4 लेटर को हम लोगों को क्या कर दे रहा है, पीछे कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको पता चल गया कि इसका संबंध उसने कैसे लिखा था, पहले वाला का संबंध कैसे लिखा था, यानी कि शुरू का 4 लेटर आगे, जो हम लोगों का यानी पीछे वाला लेटर को आगे किया 4 लेटर, और आगे वाले लेटर को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों का जिसका पूछा जा रहा है यानी प्रोग्रेस का पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो आप इस जगह पर 4 लेटर को पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, जैसे पी आर, उसके बाद हो जाएगा ओ जी, यहाँ पर लिख लेते हैं आर ई, और इस जगह पर हो जाएगा डबल एस। तो आप इसको क्या करेंगे, 4 लेटर यहाँ से ले लीजिए। तो 4 लेटर देखिए कहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हो गया। तो जैसे ही देखिए हम लोगों का अगर 4 लेटर को जैसे कि हम लोग ले लेंगे तो इस जगह पर हो रहा है, और इधर हो जाएगा 4 लेटर, तो बिल्कुल सही तो है। यहाँ से हम लोग अगर इस जगह पर ले लेते हैं तो 4 लेटर को आगे कर देना, यानी पीछे वाला ये वाला जो है आगे हो जाएगा एस एस, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने ई और आर। तो उसी प्रकार से अब इसको इस 4 लेटर को क्या करना है, पीछे में लिख देना है, यानी कि पीछे वाला को आगे और आगे वाला को क्या कर देना है, पीछे कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब इसको लिख लेते हैं, जैसे हो जाएगा पी आर ओ और जी। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों के सामने आ रहा है। तो एस एस, उसके बाद ई आर, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोगों का गलती हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर हम लोगों का शुरू से लिखना चाहिए ना, इसीलिए गलती होगा कि इसको क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा, ई लिखना होगा, क्योंकि इसमें तो आप इसी तरीके से किए थे ना। ये देखिए जैसे एच डी ए वाई को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे में लिख दिया, तो उसी तरीके से इसमें भी करना होगा ना, आर ई, उसके बाद क्या हो जाएगा, डबल एस हो जाएगा। अब 4 लेटर को जैसे का जैसे लिख दिया, देखिए बी आई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने पी आर ओ, और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर ए आ जाएगा, तो सरासर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रिसेंटली देखिए एक एग्जाम में पूछा गया, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग बुक में दिया गया, जैसे 3 गुना 2 का 10 है, 4 गुना इसका इस तरीके से, इसका संबंध इस तरीके से, इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 3 गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इसको उसने क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो क्या हम लोगों का 10 हो जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, उसने क्या किया कि 3 प्लस 2 को क्या कर लिया, यानी कि योग हम लोगों का जोड़ कर लिया, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना। तो जैसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसी तरीके से सबको एक एक को सॉल्व करके देख लेना है। जैसे देखिए एक को हम निकाल दिए, तो एक तो और निकालेंगे, बाकी हम नहीं निकालेंगे। 5 गुना क्या करना है, 4 करना है। तो क्या 5 गुना 4 करने के बाद 18 होगा, नहीं होगा। तो क्या करना है कि 5 प्लस 4 कर देना है, और इसको जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 2 कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब जिसका निकालना, क्या सबको अगर चेक करते रहेंगे तो ऐसे ही समय बर्बाद हो जाएगा। अब जिसका निकालना है डायरेक्ट उस पर चलेंगे और उसका आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7 गुना 6 क्या होगा, तो यहाँ पर 42 तो ऐसा है ना, और ऑप्शनों में नहीं है, तो इसको जोड़ना होगा। 7 प्लस 6 को जैसे ही जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 यहाँ पर कर लिए, और इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, श्रृंखला, जो कि आपका सीजीएल सीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा स्टूडेंट से यहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं। जैसे कि 18 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 39, फिर हम लोगों के सामने देखा जाए तो 79, फिर यहाँ पर लिखा है 138। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 216, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए 18 से यदि आप 39 पे जाएंगे तो पहले ये देखना है कि कितना का बढ़ोतरी क्या है, यानी वृद्धि कितना का क्या है। तो 9 में 8 चल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 21 जोड़ा। देखिए ना आप इसमें अगर 21 जोड़ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 8 1 9 2 1 3। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 7 में यहाँ पर क्या जोड़ा है 40 जोड़ दिया है। इस जगह पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर आप प्लस का सिंबल लगा देना है, इस जगह पर आगे में प्लस का सिंबल। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है 40 जोड़ देना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 और यहाँ पर 12 में से हम लोगों का 7 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 59। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, देखना है कि पहले देखना है कि कितना कितना का बढ़ोतरी हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 216 और 138 है, इधर 1 10 6 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इधर तो कुछ रहा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें दिया तो 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 7, और यहाँ पर जैसे कि तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 178। देखिए ना इसको अगर हम लोग योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे तो 8 8 16 6 7 3 10 1 11 कर 1 हासिल रहा 1, तो 1 1 2 1 यहाँ पर तो ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 178 नहीं आएगा। अगर 178 तो इस जगह पर आएगा ही नहीं, इसको घटा लीजिए ना। देखिए 216 जैसे है तो इसमें ऐसे कर लीजिए, अच्छा यहाँ पर 1 10 और अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है हम लोगों के सामने, हाँ तो 10 तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 तो इस जगह पर रहेगा, ठीक है। अब इधर से ई पैचा दे दिया तो पैचा दे देगा तो हम लोगों के सामने कितना बचेगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 यानी 78 होगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 78। देख लीजिए इसमें जोड़ करके 78 आप जैसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा 1 और 7 3 10 11 1 1 1 2 बिल्कुल हो जा रहा है। उसी तरीके से अब क्या जोड़ेंगे, सबसे मेन बात तो यहाँ पर है। तो देखिए एक बात यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि 21 से यदि आप 40 पे जाएंगे तो इसमें क्या क्या है, सीरीज पे सीरीज है यानी कि 19 जोड़ा है। उसी प्रकार से 40 से यदि इस पे जाएंगे तो इस पे भी क्या क्या है 19 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इसमें क्या क्या 19 जोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या कर देंगे 19 जोड़ देंगे। तो जैसे 78 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 7 हासिल रहा 1 7 1 8 1 9 यानी यहाँ पर 97 जोड़ देना है। देखिए ना हम लोगों का हाँ बिल्कुल हो गया। तो इसमें जैसे 97 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 और हासिल रहा 1 9 1 10 1 11 1 और इधर हो जाएगा 2 1 3, तो 313 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सीरीज पे सीरीज दिया था यानी श्रृंखला पर श्रृंखला इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए सेलुलिज्म का, अभी इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं और फिर से देख रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आया कर रहा है कि सभी चिकित्सक जो है वकील है। तो आपको क्या करना है, उतना बड़ा बड़ा तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ चिकित्सक को हम लोग क्या कर लेते हैं ऐसे लिख लेंगे, छोटा सा एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चिकित्सक हम लोगों का क्या कर लेते हैं वकील कर लेते हैं, इस जगह पर बना लेते हैं। कुछ चिकित्सक का हिस्सा क्या हो जाएंगे वकील हो जाएगा। फिर हम लोगों का कुछ वकील क्या दिया है इंजीनियर दिया है, तो इस जगह पर इंजीनियर उतना बड़ा लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखेंगे तो फिर समय बहुत हो जाएगा। इस जगह पर सिर्फ इंजीनियर को ऐसे लिख देना है। तो इंजीनियर हो गया यानी कि कुछ वकील क्या हो गया इंजीनियर। फिर लिखा है सभी इंजीनियर क्या है दलाल है, तो इस जगह पर दलाल कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं दलाल, ठीक है। इस जगह पर लिख लिए यानी कि उसने कहा कि सभी इंजीनियर दलाल है, तो सब इंजीनियर का हिस्सा ले जाकर आपको इस तरीके से डायग्राम बना देना। अब चलना है निष्कर्ष में, देखना क्या क्या कहा गया है कि कुछ इंजीनियर हम लोगों का चिकित्सक है। तो देखिए कुछ इंजीनियर का हिस्सा चिकित्सक में गया है क्या, नहीं गया, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ दलाल वकील है, हाँ दलाल का कुछ हिस्सा हम लोगों का वकील में जा रहा है, तो इस डायग्राम को क्या कर लेंगे सही कर लेंगे। दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, तो दूसरा वाला को हम लोग सही कर ले। फिर तीसरा वाला लिखा है कि कुछ दलाल चिकित्सक है, तो दलाल और चिकित्सक में तो कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि चिकित्सक का डायग्राम यहाँ पर है, दलाल का यहाँ पर, इन दोनों में टच कर रहा है थोड़ा सा, यानी कि हम लोगों का स्पर्श कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत होगा। फिर लिखा है कि कुछ वकील चिकित्सक है, तो वकील का हिस्सा तो हम लोगों का चिकित्सक में जा रहा है, कुछ वकील, अच्छा यहाँ पर है कुछ वकील जो है चिकित्सक है, तो ये बात सही हो जाएगा, यानी चौथा वाला भी क्या होगा सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 2 और 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 2 और 4 अनुसरण करता है।
अगला प्रश्न देखा जाए रिसेंटली, देखिए अभी किस तरीके से पूछे गए। पी क्यू आर एस टी प्रत्येक परीक्षा आज सप्ताह के अलग अलग दिन पर होते हैं, जो सोमवार से शुरू होता है और उसी सप्ताह के शुक्रवार को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जानते हैं कि परीक्षा हम लोगों का सोमवार से शुरू हुआ और हम लोगों का शुक्रवार को क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि क्यू गुरुवार को परीक्षा देता है, आर एस के बीच में एक व्यक्ति परीक्षा देते हैं, आर की परीक्षा पी से ठीक पहले दिन है, तो मंगलवार को किसकी परीक्षा है। तो अब कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए कि हम लोगों का जो एग्जाम शुरू होगा क्या होगा, सोमवार से शुरू होगा। तो यहाँ पर शुरू लिख लेते हैं, यानी कि सोम, इस जगह पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेना है, सोम हो जाएगा, इधर लिखते हैं, नहीं तो वहाँ पर लिखेंगे तो फिर अटेगा नहीं। कहाँ पर लिख लिया जाए, चलिए इधर लिखते हैं, यहाँ से लिखा जाए ताकि हम लोगों का अट जाएगा। यहाँ पर इस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सोम, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने मंगल के बाद क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख लिया जाए तो बुध हो जाएगा। बुध के बाद इस जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, गुरुवार लिख सकते हैं, यानी जो बृहस्पति बोलते हैं तो गुरुवार। उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। देखिए 5 ही दिन परीक्षा चलेगा, यानी सोमवार से शुरू हो रहा है और शुक्रवार को क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अब इसी में बैठाना है कि कौन कौन किस किस दिन एग्जाम देने के लिए बैठा। उसने एक बात क्लियर किया है कि क्यू जो है गुरुवार को आता है, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा, क्यू गुरुवार को आया है, ठीक है। तो क्यू को अगर गुरुवार को हम लोग ले लिए, उसने लिखा आर एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है, आर हम लोगों का यहाँ हो सकता है और एस यहाँ हो सकता है। लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि एस यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। लेकिन देखिए एक बात क्लियर हो रहा है कि आर की परीक्षा जो है पी के ठीक पहले है। तो एक बात क्लियर हो गया कि आर को यहाँ पर बैठाना होगा, आर की परीक्षा जो है पी से पहले है, तो पी को यहाँ पर बैठा लेते हैं। और ये भी लिखा है कि आर और एस के बीच में एक व्यक्ति, तो एस इस जगह पर हो जाएगा। उसके बाद एक लोग बच रहा है यानी टी, तो टी यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखिए उसने क्या पूछा है कि मंगलवार को किसकी परीक्षा था, तो मंगलवार को पी की परीक्षा था। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देख के यार आपको घबराना नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा या इधर उधर डाटा इधर उधर कभी दे देता है, तो आपको सीखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने इनइक्वलिटी का सवाल दिया है, जो बराबर देख रहे हैं कि अभी रिपीट कर रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि कैसे इस टाइप के सवालों को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक आप जानते हैं कि बड़ा होता है, एक हम लोगों का बड़ा बराबर होता है, एक बराबर होता है। तो एक नंबर व्यक्ति जो है सबसे बड़ा वाला एक नंबर व्यक्ति हो गया, दूसरा नंबर जो व्यक्ति हो जाएगा हम लोगों का बड़ा बराबर हो जाएगा और तीसरा नंबर व्यक्ति जो है बराबर। उसी प्रकार से आपने और पढ़ा होगा, एक छोटा होता है, एक छोटा बराबर होता है, एक बराबर होता है। इसमें भी एक नंबर यानी कि इसको 2 नंबर 3 नंबर, यानी ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं, तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो घर में रहता है ना, जैसे कि ये बड़ा लोग हुआ तो पहले यही डिसीजन लेगा, अगर वो घर पे नहीं है तो फिर हम लोगों का छोटा बराबर डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से अगर ये दोनों नहीं रहे, मान के चलो बड़ा बराबर कोई नहीं घर में, तो कौन डिसीजन लेगा, यानी बराबर लेगा। तो उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं कि छोटा व्यक्ति पहले डिसीजन लेगा, अगर घर में नहीं है तो छोटा बराबर लेगा। उसी प्रकार से एक बराबर डिसीजन लेता है। अब क्या करेंगे, इतना दूर तक तो कर लिए। अब यहाँ से देखिए कौन सा, उसने कहा कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। अगर एस से, जैसे एस और टी में देखा जाए क्या संबंध दिया गया, एस और टी से अगर हम लोग चल रहे हैं तो इसमें देखिए 2 सिंबल यहाँ पर आ रही, 3 सिंबल आ जाएगा। एक हम लोगों का बड़ा बराबर, एक हम लोगों का बड़ा लोग है और एक क्या है, बड़ा बराबर है। तो डिसीजन कौन लेगा, बड़ा लोग लेगा, क्योंकि घर में तो हम लोगों का बड़ा लोग आ रहा है। देखिए ना, आप यहाँ से एस से यदि टी पर जा रहे हैं तो एस से टी पे जा रहे हैं तो हम लोगों के घर में 3 लोग हैं, कभी 4 लोग भी हो सकता है, 5 लोग, उससे मतलब नहीं। तो घर में जो लोग आएगा तो 3 ही सिंबल रहेगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई सिंबल आ सकता नहीं, खाली बड़ा बराबर इधर उधर करके देगा। तो हम लोगों का जो डिसीजन लेगा बड़ा लोग, लेकिन यहाँ पर ले रहा है कौन, बड़ा बराबर ले। एस से यदि टी पर जा रहे हैं तो 3 सिंबल आया, तो 3 सिंबल में से डिसीजन कौन लेगा, बड़ा लोग लेगा, यानी ये वाला लेगा डिसीजन। ले कौन रहा है, बड़ा बराबर ले रहा। तो यही बात हम लोगों का गलत कह रहा है, यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी उसने कहा कौन सा सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। तो सही नहीं है तो एस क्या हो जाएगा हम लोगों का, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये अगर आप बात करेंगे कि सर एन और टी में देखा जाए, तो एन और टी को देख लीजिए। ये देखिए एन और टी, ये देखिए एन और टी में जा रहा है तो घर में एक इधर से एक इधर से, तो ठीक है, एक हम लोगों का बड़ा लोग है, एक बराबर लोग है ई।
छोटा लोग है एक बराबर लोग, तो डिसीजन कौन लेगा, छोटा लोग ले रहा है। तो एन 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 के साइड में देखिए छोटा किया हुआ है, तो यहाँ पर एन के साइड में लगाया हुआ यानी एन को बड़ा कर रहा है। वहां जैसे एन को बड़ा कर रहा है ना, उसी प्रकार से एन, क्योंकि बड़ा आप जानते हैं जिधर मुंह खोल दिया वही बड़ा हो जाएगा। जैसे इधर 4 लिख दिया तो ये हम लोगों का बड़ा हो जाएगा, इस तरह 3 लिखा है तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से सिंबल को देखना है, जिधर मुंह खोला हुआ है तो वही क्या हो जाएगा, उसका बड़ा हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ये सब क्या हो जाएगा हम लोगों का सही। उसने कहा सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो सही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए, और इसको हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग फिगर में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया। तो यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चलेगा, यानी एक छोड़कर एक, एकांतर नियम इसको कहा जाता है। एक छोड़कर एक पे चलना है, यानी कि पहला वाला से हम लोगों का तीसरा वाला और दूसरा वाला से क्या हो जाएगा, चौथा वाला। और इसमें क्या होता है, यानी विकर्णता फिगर को चेंज करेगा, यानी कोना कोनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोना कोनी का ट्रिक। यानी कि ये देखिए इसका सिंबल अगर यहाँ से देखेंगे ना तो वही क्या है, ये देखिए कोना कोनी फिगर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऊपर वाला फिगर नीचे, विकर्णता यानी फिगर को चेंज करना है। तो ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोगों का विकर्णता फिगर को चेंज करें, देखते ही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा पेचीदा नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ पर विकर्णता फिगर को चेंज करेंगे ना, ये देखिए विकर्णता फिगर को चेंज करना है, इसमें ये वाला फिगर वहाँ चल जाएगा और वहाँ वाला फिगर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पर आप आराम से कीजिए, तो ये जो एरो का निशान होगा हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा और इस जगह पर त्रिभुज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें कुछ भी नहीं रहता है, खाली लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हमसे नहीं होगा। अगर आप निगेटिव थॉट लाएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रखते हुए दिमाग को और सोचते हुए चलना कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और है क्या, इसमें विकर्णता फिगर को चेंज किया है, लेकिन ये वाला को अगर ऐसा फिगर को देखेंगे, ये फिगर जैसे ये फिगर है, तो इन दोनों फिगर को क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए इसको इधर ले गया और इधर मतलब किसमें, तो थर्ड वाला में ना, हाँ यहाँ पर इसमें किया है। तो इसी प्रकार से आपको हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि 1 और 3 को फिगर में वैसा वैसा किया है, इधर और इधर किया है, तो हम लोगों का इसका वाला यहाँ पर हो जाएगा, इसका वाला करेंगे तो इधर से हम लोगों का जाएगा और त्रिभुज। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर सी है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, एनालॉजी। देखिए कितना टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आता था क्या, 2 वाला आता था, लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें 3 वाला रहा है। जैसे अभी देखिए एनालॉजी का एक दिखा है जो सीजल से जो पूछा था किस तरीके से, उसी प्रकार से ये भी आपका देखिए हम लोगों का MTS GD में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो 3 टो करके आया और प्रीवियस ईयर का ही सब क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन देखते ही आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 56 का संबंध 11 दिया है तो आप कैसे लिखेंगे, तो सीधा सा बात है कि 5 + 6 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर आप पहले नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि 56 से 11 कैसे किया है, तो 5 + 6 कर लिया। उसी तरीके से बात करेंगे हम लोगों को 34 का संबंध 7 कैसे दिया है, तो 3 + 4 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है आप उसका कर लीजिए। ऐसा किसको जोड़ें जो हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो ये देखिए अगर इस जगह पर आप 76 को रख दें, यहाँ पर क्या रख दें, 76 को रख दें तो आपका 13 हो जाएगा। देखिए ना, अगर हम लोग 7 + 6 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी यानी सदृशता के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।